हाय डियर फ्रेंड, हम सभी देख रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। और सॉइल मैकेनिक्स में आज हम सभी पढ़ने वाले हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। इसके पहले भी हमने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमने ये ड्रॉ किया था। इसके बेस पे हमने कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर और कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्म कोएफिशिएंट भी फाइंड आउट किए थे इसके हेल्प से। कुछ और टाइप्स ऑफ सॉइल को हम देखेंगे, उनको क्लासिफाई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये बना हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे कर्व आप देख रहे हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट कर्व डिसाइड करते हैं कि ये किस टाइप का सॉइल है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ फिगर में कि ये किसके बीच में है, पार्टिकल साइज और परसेंटेज फाइनर, मतलब परसेंटेज ऑफ पासिंग की बात कर रहा है। परसेंटेज ऑफ पासिंग की बात कर रहा है ये वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे पार्टिकल साइज की बात कर रहा है। ठीक है, इसको जो वैल्यू ली गई है वो लॉग स्केल में ली गई है, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है ना, देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसकी वजह से ये लिया गया। ठीक है, लॉग स्केल में लिया गया। चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए एक आपका ये वाला जो लाइन है वो ए है। ठीक है, फिर बाद में ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला लाइन वो बी है। फिर बाद में ये सी जो लाइन जा रही है, फिर उसके बाद से ये डी लाइन जा रही है। सॉरी, ये डी लाइन यहाँ पर है और ये ई लाइन है, ये वाला जो है ई लाइन है। ठीक है, अभी इनके बारे में, इनकी खासियत मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए पहले नंबर तो मैंने आपको बताया था इसके पहले यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट के बारे में। ठीक है, एक कर्व को ड्रॉ करके और उसकी यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट के बारे में बताया था। फिर बाद में उसके कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की बात बताया था, और उसकी वैल्यू डिसाइड करती है कि वो किस टाइप का सॉइल है। ठीक है, किस टाइप का सॉइल है। अगर नहीं देखे हैं तो इसके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको बहुत सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे वेल ग्रेडेड सॉइल के बारे में बताया है। देखिए वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए क्या बोला, अ सॉइल विच कंटेन द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज इन ए गुड प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अ वेल ग्रेडेड। मतलब ऐसा सॉइल ना जिसके अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉइल एक गुड प्रोपोर्शन में हो, मतलब सभी की मात्राएं जो है ना वो इक्वल हो या अप्रोक्सीमेट इक्वल हो। सभी टाइप के सॉइल, मतलब उनकी साइज अलग अलग हैं और वो एक ही में हैं। ठीक है, एक ही सॉइल में डिफरेंट डिफरेंट साइज के सॉइल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स अगर मिल रहे हैं एक अच्छे प्रोपोर्शन में, मतलब इक्वली प्रोपोर्शन में मिल रहे हैं, तो उस टाइप को वेल ग्रेडेड सॉइल बोलेंगे। जैसे कर्व बी आप देखिए, यहाँ पर कर्व आप बी देख रहे हैं, ये वाला देखिए, ये देखिए किस तरीके से ये गया हुआ है, ये इस तरीके का गया हुआ। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखिए पार्टिकल साइज आपका 0.01 से लेके आपका 1 तक आ रहा है। ठीक है, 1 से आगे भी जा रहा है, 1 mm से भी आगे जा रहा है। ठीक है, मतलब सब में देखिए प्रोपोर्शन सबका इक्वली ही मिल रहा है, सबका प्रोपोर्शन इक्वली साइज के मिल रहे हैं। ठीक है, तो इससे मतलब ये पता चलता है कि ये वेल ग्रेडेड है। ठीक है, ये आपको आइडिया मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं कि पुअरली ग्रेडेड सॉइल। पुअरली ग्रेडेड को यूनिफॉर्म सॉइल भी बोला जाता है। पुअरली ग्रेडेड अगर सॉइल है तो उसको यूनिफॉर्म सॉइल भी बोला जाता है। कैसे बोलेंगे, क्योंकि उसमें सेम साइज के पार्टिकल्स ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेम साइज के पार्टिकल्स ही ज़्यादा मिलेंगे, उसको पुअरली ग्रेडेड बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, a soil is said to be poorly graded if it has an excess of certain particle and deficiency of other। मतलब एक्सेस किसका है, कुछ जो सेम पार्टिकल वाले हैं, निश्चित जो पार्टिकल वाले सर्टेन पार्टिकल जो हैं वो एक्सेस मात्रा में हैं, और डिफरेंट जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही कम हैं, इसलिए उसको पुअरली ग्रेडेड बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट में देखो, सच टाइप ऑफ सॉइल हैज़ मोस्ट ऑफ द पार्टिकल ऑफ अबाउट द सेम साइज। ठीक है, सेम साइज, मोस्ट ऑफ पार्टिकल आपको यहाँ पर क्या मिल जाएंगे, सेम साइज के मिले। द शेप ऑफ कर्व इज एस टाइप, उसको एस टाइप बोलते हैं क्योंकि उसका कर्व एस जैसा बनता है। और कर्व आप सी देख सकते हैं, यहाँ पर कर्व सी देखिए, ये सी टाइप का कर्व आप देखिए कैसा बना हुआ है। सी टाइप का कर्व आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए एस की तरह आपको दिख रहा है, ये एस की तरह आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का जब कर्व आपको दिख रहा हो तो ये समझ लेना पुअरली ग्रेडेड है। ठीक है, पुअरली ग्रेडेड का मतलब है सेम साइज का आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, ये रेंज से लेके ये रेंज के बीच में देखो कहाँ तक, इतना तक ये सॉइल आपको मिल जाता है। ठीक है, सेम साइज में। पुअरली ग्रेडेड आपको पता चल गया। उसके बाद मैं बताऊंगा गैप ग्रेडेड सॉइल किसको बोलते हैं, गैप ग्रेडेड। ठीक है, गैप ग्रेडेड मतलब अभी गैप से ही पता चल रहा होगा।
द सॉइल इन विच सम ऑफ द इंटरमीडिएट साइज पार्टिकल आर मिसिंग, मतलब उनके जो इंटरमीडिएट सॉइल है ना वो मिसिंग है। मिसिंग का मतलब ये हुआ ना कि जैसे कि मान लो कि कुछ 0.0 या 1 mm के हैं, कुछ हैं आपको 1 mm के मिल जाएंगे, मतलब कुछ बीच के जो है ना वो गैपिंग है, ठीक है। तो उस टाइप के सॉइल को गैप ग्रेडेड सॉइल बोला जाता है, ठीक है। अ कर्व विथ हम्प सच एज कर्व ए रिप्रेजेंट गैप ग्रेडेड सॉइल। यहाँ पर ए वाला देख सकते हैं कि ए जो आपको आपको दिख रहा है ये वाला, ये कर्व, ठीक है, ये इस टाइप का कर्व ये बता रहा है कि उसका गैप ग्रेडेड सॉइल है। इस टाइप का कर्व गैप ग्रेडेड सॉइल रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट फाइन ग्रेन सॉइल है, अ कर्व सिचुएटेड हायर अप एंड टू द लेफ्ट। कर्व डी जो इंडिकेट कर रहा है वो फाइन ग्रेन है, ठीक है। और कर्व की बात करूँ, कर्व ई जो है, ठीक है, अगर कर्व ई की बात करूँ तो कर्व सिचुएटेड टू द राइट, कर्व ई जो इंडिकेट करता है वो कोर्स ग्रेन सॉइल है, ठीक है। कर्व ई और कर्व डी, आपको डी यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो है वो डी है, ठीक है, जो फाइन ग्रेन को बता रहा है। देखिए इसकी साइज 0.01 और 0.01 mm के बीच में ही है, ठीक है। और वही कोर्स ग्रेन का देखेंगे तो ये ई वाला कर्व जो है ये कोर्स ग्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कोर्स ग्रेन सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके के आपको आइडियाज़, इस तरीके के कर्व से आपको आइडियाज़ मिल जाएगा कि किस तरीके का सॉइल है, ठीक है। और दूसरा मेथड आपके पास है ही है, सी यू और सी सी का हेल्प से भी इंडिविजुअली आप बता सकते हो, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे देखो, अगर कर्व बी को लेके यहाँ पे देखते हैं तो कर्व बी की वैल्यू देखो यहाँ पर वैल्यू उसकी D10 की वैल्यू इतनी आ रही है, यहाँ से इसके बीच में देख सकते हैं। फिर बाद में वही D60 की वैल्यू आप देख सकते हैं, मैंने लिख के रखा है। फिर बाद में इनका डिफरेंस, इनका रेशियो निकालिए और आप वैल्यू चेक करेंगे CU की वैल्यू, तो आपको आइडियाज़ मिल जाएगा कि ये किस टाइप का सॉइल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अब मैं बात करने वाला हूँ कंसिस्टेंसी लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूँ कंसिस्टेंसी लिमिट क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। इसके पहले एक और चीज़ इससे जुड़ी हुई पॉइंट मैं बता दूँ, ठीक है। इसमें जो पुअरली ग्रेडेड सॉइल की बात कर रहा था, वेल ग्रेडेड सॉइल की बात कर रहा था, तो एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए, ठीक है। वेल ग्रेडेड का मतलब ये होता है कि डिफरेंट साइज के पार्टिकल सॉइल में प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उसको वेल ग्रेडेड। पुअरली ग्रेडेड का मतलब है सेम साइज के पार्टिकल्स अगर मैक्सिमम लेवल पे प्रेजेंट हैं और जो डिफरेंट साइज हैं वो बहुत कम हैं, तो उसको पुअरली ग्रेडेड बोला जाता है। उसी को यूनिफॉर्म सॉइल भी बोला जाता है, ठीक है। गैप ग्रेडेड का मतलब ये हो गया कि कुछ जो इंटरमीडिएट साइज जो है पार्टिकल के वो मिसिंग होंगे, उसी सॉइल को गैप ग्रेडेड की बात कर रहे हैं, गैप ग्रेडेड सॉइल बोलेंगे। फाइन ग्रेन सॉइल किसको बोलेंगे? फाइन ग्रेन सॉइल जो मतलब जिसकी साइज बहुत ही कम हो, फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है। आपको पहले भी बताया कि फाइन ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल क्या है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड भी हमने पॉइंट बताए थे कि जो 75 माइक्रोन से ज़्यादा होता है जिसकी साइज़, वो कोर्स ग्रेन सॉइल है, और 75 माइक्रोन से जिसकी साइज़ कम है वो फाइन ग्रेन सॉइल होता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं कंसिस्टेंसी समझाऊंगा, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही पॉइंट ध्यान में रखिए, और आप भी देखते रहिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर लीजिए कि ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।